नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर कानपुर से है। कल इस खबर के बारे में जो बातें हमने आपको बताई थी, जांच जब पुलिस की आगे बढ़ रही है तो इसमें नई नई चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। एक लड़का जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, 16 साल 15-16 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, और वो ट्यूशन पढ़ने जाता था अपनी महिला ट्यूशन टीचर के पास, और उसके बाद रोज़ की तरह वो गया लेकिन घर वापस नहीं लौटा। जांच हुई, पता चला लाश घर के अंदर रखी गई है। कई बातें कही जा रही हैं। एक थ्योरी निकलकर सामने आई पुलिस की तरफ से कि जो लड़का था, जो नाबालिग 10वीं क्लास में पढ़ने वाला, उसका महिला टीचर के साथ अफेयर था। ये बात महिला टीचर के प्रेमी को नागवार गुजरी तो उसने मौत के घाट उतार दिया। अगर ये थ्योरी इस पर जाते हैं तो फिर महिला टीचर क्यों इन्वॉल्व हो गई, एक सवाल। दूसरा ये है कि क्या ये मर्डर उस 30 लाख रुपए के लिए किया गया, चूंकि धनाढ्य परिवार से ताल्लुक रखता था मृतक लड़का, ये एक वजह है। आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं चिराग, आज पुलिस की क्या थ्योरी है, पुलिस क्या कह रही है आज? देखिए, दोनों ही बातें हैं जो पुलिस का कहना है। इसमें जो सबसे एक चीज़ निकल कर आ रही है कि लड़की क्यों मर्डर करवाएगी। दरअसल उसको ये बात पता थी कि शादी तो हो नहीं सकती, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि वो काफ़ी रिच है लड़का, जिसका नाम कुशाग्र है, जिसकी हत्या हुई है। और ये रचिता अकेले रह रही थी यहाँ पर, परिवार इसका हिमाचल में रहता है। हाँ, माता पिता भी नहीं है इसके माता पिता भी। ये खुद ही अपनी जो है वो सेल्फ अर्निंग करती है, ट्यूशन्स पढ़ाती है। और वो अब नहीं पढ़ा रही थी उसको ट्यूशन्स, अब उसके भाई को पढ़ा रही थी ट्यूशन्स। तो उसकी मतलब टीचर रही है ये। लेकिन अब चूंकि ये बात बहुत क्लियर कट हो गई, सवाल ये उठता है कि इतना बचपने वाला प्लान कैसे बना लिया कि मैं इसको मार देता हूँ, और वो भी तैयार हो गई इस प्रकरण में। उसका दोस्त भी तैयार हो गया, और उन्होंने, आप सोचिए कि मारने की जो पूरी प्लानिंग रची 3-4 दिन से चल रही थी, रस्सी भी लेकर आए, उसके बाद मार दिया उसको। और उसके बाद उनको ऐसा लग रहा था जैसे अब तो वो 30 लाख रुपए भी मिल जाएंगे, बॉडी भी हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, हमारी जिंदगी भी सुकून में हो जाएगी और पुलिस भी हमें छू नहीं पाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा ही है, क्योंकि जो उन्होंने प्लानिंग करी थी वो धरी की धरी रह गई पूरी। जो थ्योरी पुलिस की तरफ से कल बताई गई कि जो 10वीं में पढ़ने वाला लड़का कुशाग्र, उसका कुछ प्रेम संबंध महिला टीचर के साथ था, ये बात प्रेमी को नागवार गुजरी महिला टीचर की, ये क्या थ्योरी है? इसका तो कोई सिर पैर नहीं लगता ना। अगर वो महिला टीचर का उससे कुछ प्रेम संबंध था तो वो मर्डर में क्यों इन्वॉल्व होगी? ऐसा लगता नहीं। इन्फैचुएशन जरूर हो सकता है, क्योंकि जो रस्सी खरीदी गई वो भी 3-4 दिन पहले खरीदी गई, यानी प्लानिंग थी ना पहले से, अचानक सहसा तो कुछ नहीं हुआ ना। प्लानिंग थी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन इसमें जो बात है कि भाई वो क्यों तैयार हो गई इसको मारने के लिए, और एक तो इन्फैचुएशन था, उसको ये पता था फैमिली बहुत ठीक ठाक है। लड़की को ये भी बात थी कि भाई उसकी कोई अर्निंग, कोई बहुत मेजर अर्निंग नहीं थी, उसके बॉयफ्रेंड की भी ऐसी अर्निंग नहीं थी। तो अब दोनों को गाड़ी भी खरीदनी थी, दोनों को एक लेविश लाइफस्टाइल जीना था। जितनी मेहनत वो कर रहे थे उतना उनको मिल रहा था, लेकिन उनको तो चाहिए बहुत ज्यादा था। अब वो कैसे मिलेगा? सिर्फ रुपए के लिए हत्या की गई, अभी प्रथम दृष्टया ही समझ में आ रहा है। रुपए एक रीजन था, लेकिन साथ साथ ये भी रीजन था, यानी एक तीर से दो निशाने साधने थे। कैसे? ऐसे कि ठीक है, नफरत वो करता था प्रभात उससे, अब उसको ठिकाने लगाना था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बहुत अजीब सा सवाल है कि लड़की, ठीक है आप प्यार नहीं करती, लेकिन मारने के लिए कैसे तैयार हो गई किसी एक ऐसे XYZ को? तो पुलिस का कहना है कि वो इसलिए तैयार हो गई, शिवा लड़का तो पुलिस का कहना है वो इसलिए तैयार हो गई कि इसमें उसको लालच आ गया। उसको कहा कि भाई 30 लाख रुपए मिलेंगे तो लेविश लाइफ हम जी सकते हैं, हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन हुआ उल्टा। ये जो लड़की लड़का उसका क्या कनेक्शन है? शिवा ये कौन है? ये कहा, ये उसका दोस्त है प्रभात का, और ये कहा, उसको कहा गया था कि ठीक है अगर ये काम में अगर तू साथ देगा तो तुझे भी हम अच्छा अमाउंट देंगे। अच्छा, पैसों के लिए? पैसों के लिए ही इनिशियली लग रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ चंद पैसों के लिए वो तैयार हो गया, या फिर और कोई ऐसी वजह थी जो कि अभी शायद पुलिस, हो सकता है कि कोई ऐसा रीज़न जो कई बार पब्लिक डोमेन में नहीं बताया जा सकता, वो रीज़न है, वो हो सकता है एक रीज़न हो। लेकिन जिस तरह से मारा गया, बहुत ही, आप सोचिए कि पहले मर्डर कर रहा है, उसके बाद वो स्कूटी से उसके घर पर जा रहा है, वहाँ चिट्ठी फेंक रहा है। वो चिट्ठी तो उसमें भी एक गार्ड को पता लग गया, धार्मिक एंगल दे रहा है ताकि एंगल पुलिस देने की उसको कोशिश। बिजी रहे। आप सोचिए कि जब चिट्ठी घर पर आई, गार्ड ने दी, ये तो गार्ड की सूझबूझ थी कि गार्ड ने नंबर वहां पर नोट कर लिया था। जब गाड़ी से वो, जो बाइक से, वो स्कूटी से दोनों लड़के आए तो नंबर नोट कर लिया था, और ये भी बता दिया था कि ये स्कूटी शायद रचिता मैडम की लग रही है। वहीं से क्लू पुलिस को मिल गया था। जब रचिता से पूछा तो उसने कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो अपने घर पर हूँ। ये मर्डर हुआ था प्रभात के घर पर। दरअसल ये अपनी स्कूटी से, इस बीच जानकारी ये भी है कि रचिता जो महिला टीचर है वो लड़के के मामा, कुशाग्र के मामा को भी फोन कर रही थी, अपडेट ले रही थी, कुशाग्र पहुंचा नहीं पहुंचा। वो ये बता रही
जताने की कोशिश कर रही थी वो कितनी चिंतित है इस बात से। आप सोचिए कि कोई प्रोफेशनल किलर्स नहीं है, उसके बावजूद कॉन्फिडेंस देखिए आप, दुस्साहस देखिए, मैं तो कहूँगा कॉन्फिडेंस नहीं कहते इसको, दुस्साहस, कि आपने मर्डर कर दिया, आप उसमें शामिल हैं, और जिस घर में मर्डर हुआ उस समय वो वहाँ पर मौजूद थी। आप सोचिए रचिता, यानी कि इतनी शातिर तरीके लेकिन से। आपने भी इतने सारे केस देखे हैं चिराग, आ- मान लीजिए किसी का अपहरण फॉर एग्जांपल किया गया है और एक डिमांड पैसे की अगर परिवार से की गई है, तो उसमें हत्या कर देना बिना पैसों के, या पैसों के लिए मना कर किया गया हो कि नहीं पैसा नहीं देंगे, पुलिस में जा रहे, तब तो समझ में आता है। फिल्मों में भी हमने देखा है और तमाम रियल जो स्टोरी होती है उसमें भी हमने देखा है इस तरह घटना खबरों में। इसमें तो ये चीज़ समझ में नहीं आती ना, डिमांड की गई, इंतजार भी नहीं किया गया और मौत के घाट उतार दिया देखिए, गया। दो तरीके होते हैं, बिल्कुल आपने ठीक सवाल पूछा। एक केस में ये होता है, मुझे याद है एक मैंने शादरा का केस कवर किया था, बच्चे को तब तक अपने पास रखा किडनैपर्स ने जब तक कि उनको पैसा नहीं मिल गया। पैसा मिलते ही दो तरीके होते हैं, या तो बच्चे को मार दो क्योंकि आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, दूसरा आदमी या लुटेरा या कोई बदमाश ये सोचता है कि मैं इसको मार कर क्या होगा, अभी तो किडनैपिंग की धाराएं लग रही हैं, उस वक्त मर्डर की धाराएं लग जाएंगी, तो किडनैपिंग तो उससे कम है ना। तो एक काम करते हैं, पहचान तो हमें यही है, हम इसको ऐसी जगह छोड़ के भाग जाते हैं, हम पुलिस के हत्थे आएंगे नहीं, ये भी होगा, चलिए बच्चा भी बरामद हो गया, पुलिस ज़्यादा सख्ती भी नहीं करेगी, और हम कभी पकड़े जाएंगे तो किडनैपिंग की धाराएं लगेंगी। इस केस में हुआ उल्टा, पहले इसलिए मार दिया गया क्योंकि एक नफरत थी प्रभात को कि वो जो है वो रचिता के साथ है। सवाल ये उठता है कि क्या उसने रचिता को कभी टोका था, क्या रचिता ने ये इस स्पष्ट बात किया- में भी क्या कितनी रचिता ने ये स्पष्ट किया था कि मेरा कोई अफेयर नहीं है उससे? इस बात में भी कितनी सच्चाई है इसमें। अब जो कोई सच option नहीं है बताने ना, वाला पुलिस, था, हाँ, पुलिस जो बताएगी वही हम मानेंगे। तो पुलिस की थ्योरी जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की यही कह रही है कि भाई यही रीजन लग रहा है फर्स्ट ऑफ। लेकिन जहां तक बात है कि भाई मारा क्यों, अब आपने ठीक है इस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया, उसने मार दिया, चलिए, लेकिन रचिता का इसमें क्या रोल है? क्या वो उसके साथ इन्फेचुएटेड थी? अगर वो थी तो फिर तो प्रभात को उसके खिलाफ बोलना चाहिए था, रचिता के खिलाफ, कि भाई तुम क्यों हो, अपना ही सिक्का खोटा है तो पहले तो उसको बोलेगा ना वो। इसका मतलब शायद दोनों इस बात पर तैयार हो गए थे कि पैसा तो एक मैटर है कि पैसा मिल जाएगा। मर्डर के लिए माइट भी उसको पता नहीं हो इसने कर दिया और बाद में पता लगाओ तो वो छिपाने में रोल उसका सामने आए। ये हो सकता है कि बाद में चीज आए, लेकिन ऑब्वियसली मर्डर के केस में उसको बुक किया जाएगा अगर वो छिपाएगी भी। ये एक रीजन हो सकता है। वो तो चार्जशीट में देखिए बहुत डिटेल में खुलासा हुआ इस बात का कि एग्जैक्ट क्या था। ठीक है। सवाल क्योंकि बहुत वाजिब है, क्योंकि मारने का तो पर्पस तभी होता है अनूप, किसी भी केस में, जब आरोपी को लगता है कि अब मैं फंस जाऊंगा और अगर मैं फंस गया, ये पुलिस को बता देगा जी फलाने ने मेरा किडनैप किया था तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें किडनैपर्स ने छोड़ दिया है। वो इसलिए छोड़ दिया कि नहीं यार, मुझे किडनैपिंग की धारा ठीक है, मैं अगर पकड़ा गया आगे। अब ये तो ना प्रोफेशनल इस तरीके के किलर थे, ना कोई इन्होंने आप सोचिए पहले, प्रोफेशनल अगर होते हाँ, तो वो उसके घर जाके ठीक इस है। तरह से चिट्ठी फेंकते। लेकिन फिर भी सीसीटीवी में सामने आया सारी चीजें। लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में जो अलग अलग थ्योरी है, खासकर एक जो प्रेम प्रसंग की थ्योरी है और एक है वसूली की कि पैसा मिल जाता, ये दोनों अलग अलग धाराओं में चल रही है। अब सत्य क्या है ये निश्चित तौर पर पुलिस इसकी जांच कर रही है और आने वाले दिनों में सच सामने भी आएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये मामला सिर्फ प्रेम प्रसंग का नहीं है और हो सकता है प्रेम प्रसंग इसमें ना भी हो, लेकिन फिलहाल पुलिस की थ्योरी अलग अलग दिशाओं में इस एंगल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर सच छिपा कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।